Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज का टॉपिक क्या है? वेल बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने शॉर्ट सेशन लिया है, लॉन्ग सेशन लिया है, जब भी वो फर्दर कम्युनिकेशन करते हैं एक बात वो अक्सर कहा करते हैं कि हमसे ना अजम्पशन नहीं फील हो पाती है, हम उस चीज़ में कैसे रिटेन करें अपनी इमेजिनेशन में और कैसे अज्यूम करें कि ये ऑलरेडी हो चुका है. देखिए, जब नेविल गोडार्ड ने ये कहा था ना दैट अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, इसका मतलब क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या है, आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी. प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग अजम्पशन को यानी अज्यूम को एक्चुअल मीनिंग उसका समझ नहीं पाते हैं. उनके लिए बस अज्यूम का मतलब एक छोटी सी इमेजिनेशन करना या थोड़ी देर के लिए प्रिटेंड करना और फिर वापस से उसी डाउट वाली स्टेट में आ जाना, ये होता है. ये नॉर्मली उनको ये लगता है कि अच्छा थोड़ी देर के लिए हमने किसी चीज़ को अज्यूम किया, जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसे ऐसी हो जाती है, तो आप आंख बंद करते हो और इमेजिन करने लग जाते हो कि वाकई में ये सिचुएशन अगर बनती है तो. लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि ये जस्ट एक छोटा सा पार्ट है इमेजिनेशन का, एंड आफ्टर that you'll be again living in 3D reality, right? तो वापस से आप उसी डाउट वाली स्टेट में आ जाते हैं, वापस से आप कहीं ना कहीं अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अपने पैटर्न ऑफ थिंकिंग को क्वेश्चन करने लग जाते हैं. लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, आप उस वर्जन को एम्बॉडी कर लेते हैं जो वर्जन में आप अपनी डिज़ायर को ऑलरेडी पा चुके हैं. आप वो इंसान बन चुके हैं जिसके पास उसकी डिज़ायर ऑलरेडी मौजूद है, उसकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है. आप अपने उस आइडेंटिटी में जीना स्टार्ट कर देते हैं जो ऑलरेडी अपनी डिज़ायर को पा चुका है. अगर आपकी इच्छा है कि आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या किसी और सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि ये डिज़ायर मेरी पूरी होनी चाहिए, देन प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर मैनी 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 पीपल. ऑल राइट, जैसे नेविल सर ने ये कहा था अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, एक और कोटेशन है अजम्पशन से रिलेटेड जहाँ उन्होंने ये कहा है, योर अजम्पशन टू बी इफेक्टिव कैन नॉट बी अ सिंगल आइसोलेटेड एक्ट, इट मस्ट बी अ मेंटेन्ड एटीट्यूड ऑफ विश फुलफिल्ड. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक बार इमेजिन करना काफ़ी नहीं है, आपको उस स्टेट में बार बार जाना है जब तक कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे नॉर्मल रियलिटी मान ना ले. ठीक है, यानी आपको उस इमेजिनल सीन को, अपने सैड सीन को, अपने एंड सीन को इतनी बार जीना है आंखें बंद करके, एज इफ आपको खुद लगने लग जाए कि जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही मेरी रियलिटी है, 3D बस एक इल्यूजन मात्र है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मज़ा अपने उस एंड सीन को जीने में आता है जहाँ पर मेरी जो डिज़ायर है वो पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है. ठीक है, अब देखिए सबकॉन्शियस माइंड का जो मैकेनिक्स है उसमें जब ये अजम्पशन को हम डालते हैं तो उसका रियल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ. जब आप अज्यूम करते हो सबकॉन्शियस लेवल पर होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. आप सबकॉन्शियस माइंड को एक नई सच्चाई देते हो, एक नई रियलिटी से आप रूबरू कराते हो, और सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चन नहीं करता, वो बस एक्सेप्ट करता है. वो आप जो कहोगे, जैसा कहोगे, जितनी बार कहोगे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता चला जाता है. ठीक है, तो सबसे अच्छी बात सबकॉन्शियस माइंड की यही है कि इट डज नॉट आर्ग्यू, वो क्वेश्चन नहीं करता है. आप किसी भी मिथ को अगर आप आज सच मान लेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे आप उस चीज़ को रियलिटी में जीना और रियलिटी में अनुभव करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव प्लांटेड योर सबकॉन्शियस माइंड विद. ऑल राइट, दूसरी बात क्या होती है, आप 3D से ना लड़ाई करना छोड़ देते हो. 3D में आपका कुछ भी नहीं रहता है, आप लगातार 24 आवर्स 4D में जीने की कोशिश करते हैं, बार बार उस एहसास को रिलिव करने की कोशिश करते हैं, तो आप 3D से बार्गेन करना छोड़ देते हैं. आप सवाल नहीं उठाते हैं कि एसपी मुझे कॉल करेगा या नहीं, एसपी मुझे टेक्स्ट करेगा या नहीं, एसपी ने मुझे अनब्लॉक किया है या नहीं, बल्कि आप क्या सोचते हैं, हम ऑलरेडी एक फुलफिलिंग परफेक्ट एक सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि बिना बात किए हमारा दिन कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता. एंड यू इंजॉय दैट फीलिंग ऑफ बीइंग सो इम्पॉर्टेंट इन समबडीज लाइफ.
ठीक है, आप किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट है तभी तो दूसरा पर्सन आपको इतना वेटेज दे रहा है, इतना वैल्यू कर रहा है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके सुख में दुख में वो खड़ा रहना चाहता है। तो आप इंपॉर्टेंट हैं तभी तो वो अगला पर्सन भी इस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले आपको खुद के अंदर उस फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस का एहसास करना है कि हाँ, आई एम द वन हु इज़ फीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज माई SP loves me, because he cannot live without me or she cannot live without me, and my SP is always taking care of me on all small grounds। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो मेरा ख्याल रखता है, मेरा SP। ओके, तो आप 3D में जीना छोड़ देते हैं। सीधे सीधे अगर कहा जाए तो 3D से अपनी अवेयरनेस को आप खींच लेते हैं और अपनी पूरी की पूरी अवेयरनेस उस 4D रियलिटी के एंड सीन पर लगा देते हैं, जहाँ पर आपकी डिज़ायर आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। आपका जो इनर स्टेट है वो आउटर वर्ल्ड को कमांड करने लग जाता है, क्योंकि इनर स्टेट पे अब लैक नहीं है, इनर स्टेट पे अब डेस्परेशन नहीं है, इनर स्टेट पे अब फीलिंग ऑफ एंजाइटी या अरे फ्यूचर में क्या होगा 3D में तो ये दिख रहा है, ये फीलिंग आपके इनर स्टेट में नहीं होती है। जो नैरेटिव है अभी तक सो फार कि नहीं SP ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, SP तो मेरी परवाह नहीं करता, या फॉर दैट मैटर SP से मेरी बहुत ज़्यादा फाइट हो गई है, तो वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, मुझसे क्यों बात करेगा। ये नैरेटिव को आप इंटरनल लेवल पे चेंज करते हैं, इंटरनल डायलॉग चेंज करते हैं, एंड यू कीप ऑन इमेजिनिंग द स्टफ जहाँ पर आपके SP आपको बार बार प्यार से आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और बार बार आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आप उस मोमेंट को, उस फीलिंग को बार बार रिलिव कर रहे हैं। आप धीरे धीरे आपकी सोच, फीलिंग और एक्शंस उस नई रियलिटी से मैच करने लग जाते हैं जहाँ पर आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि अब आपने अपने माइंड को, अंतर मन को उसी तरह से ट्रेन कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि SP ने ना आपसे हफ्तों से बात नहीं की। अभी मेरे क्लाइंट है, अभी उनका कुछ दिनों पहले मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि जब से मैं चीज़ें कर रहा हूँ तब से तो मेरे साथ उल्टा हो रहा है, पहले मैं बात भी कर पाता था SP से, अब तो बात भी नहीं हो पा रही है SP से। और मैंने फिर उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपको ये लगता है कि जो रूटीन मैंने आपको दिया है क्या वो करने से आपके साथ उल्टा हो रहा है? क्योंकि रूटीन तो आप ही के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन है, रूटीन तो आप ही के लिए जो चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं वो आपके पॉजिटिव हक में है, तो ये चीज़ आपको नेगेटिव रिजल्ट कैसे दे सकती है? नेगेटिव रिजल्ट तब आता है जब आप इंटरनल लेवल पे अंदर ही अंदर लैक में जी रहे हैं, अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं डेस्परेशन में जी रहे हैं, आप कहीं ना कहीं 3D को सच्चाई मान के बैठे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने रूटीन पर फेथ नहीं है, आपको लॉ पर फेथ नहीं है। तो फिर जब फेथ नहीं है तो जो चीज़ें आप कह रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं, उसमें बैक ऑफ द माइंड डोमिनेंट थॉट क्या है? नहीं होगा। कैसे हो पाएगा? एंड रिजल्ट तो हमें कुछ और मिलेगा, क्योंकि 3D रियलिटी में तो कुछ और चल रहा है, राइट? तो ऐसे ही मैं एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए SP से आपकी ना कई हफ्तों से बात नहीं हुई है, उन्होंने कॉल नहीं किया आपको, किसी बात पे आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन हुई और उसके बाद फिर उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया। अगर आप फ़ोन चेक करते रहोगे, मतलब 3D चेक कर रहे हो अभी आप, तो आप क्या कर रहे हो? आप बार बार लैक वाले थॉट को बार बार उसको रिपीट कर रहे हो, उस लैक में आप बार बार जी रहे हो, क्योंकि माइंड में क्या आ रहा है? नहीं, उसने तो अभी भी कॉल नहीं किया, इसका मतलब मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, वो मुझे मिस नहीं करता, वो कैसे इतने दिन बिना बात किए मुझसे रह सकता है। ये सब बातें आपको क्या बता रही हैं? दैट यू आर नॉट गुड इनफ। इज़ इट गिविंग यू एनी गुड फीलिंग? क्या आपको ये सब बातें सोच के अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है? जबकि हो सकता है, मैंने जैसे पहले भी कई बार एग्जाम्पल दिए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, हो सकता है पर्सन जेन्युइनली कहीं बिजी हो सकता है वो पर्सन कहीं जेन्युइनली परेशान होके कहीं फंसा हुआ हो, इसलिए शायद उसने आपको कांटेक्ट नहीं किया, कि उसकी लाइफ में उस समय प्रायोरिटी किसी और बात की चल रही हो सकता है पेरेंट्स के साथ कुछ इशू चल रहा हो सकता है उसकी जॉब के साथ कुछ इशू चल रहा हो, एंड दैट इज़ वाई ही थॉट कि ठीक है अभी आपसे बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम बात करेंगे। लेकिन हमारी अजम्पशन ऐसी है कि हम ये लेकर चल रहे हैं कि अगला पर्सन ईगो में बैठा है, अगला पर्सन हमसे प्यार नहीं करता, अगला पर्सन हमें बिल्कुल वैल्यू नहीं करता और हम अगले पर्सन के लिए गुड इनफ नहीं है। तो अब इससे क्या हो रहा है? आप ही के अंदर लैक फीलिंग और ज़्यादा डेवलप हो रही है ना, आप ही के अंदर जो डेस्परेशन है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। क्या ये सही अजम्पशन है? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, क्योंकि आपके इनर डायलॉग्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं जब आप सही अजम्पशन को एज्यूम करके चलते हैं। जहां आप ये सोच रहे थे कि काश वो मुझे मिस करे, काश वो मुझे याद करे और फ़ोन उठाए मुझे कॉल कर ले, इंस्टेड ऑफ
थिंकिंग अबाउट द लैक सिचुएशन आप इसको चेंज कर लेते हैं, और जब आप 4D में जाना ज़्यादा रहते हैं और 4D में ज़्यादा जीना स्टार्ट करते हैं, तो आपका थॉट क्या बनता है? इट फील्स सो नेचुरल कि हम रोज़ बात करते हैं, हमारे अंदर वो सेटिस्फैक्शन है, हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि हम अपने एक दूसरे से हम सारी बातें शेयर करते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, हम एक दूसरे से बिना शेयर किए रह नहीं सकते। जब इस तरह के, देखिए मैं अभी आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ ना, आपको कितना पॉजिटिव एहसास आ रहा होगा। जो लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको अंदर से एहसास हो रहा होगा, यस इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ अ पॉजिटिव थॉट। तो किस थॉट को मुझे कितनी वैल्यू देना है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे ना। क्रिएटर का काम ही यही है, अपनी अवेयरनेस को चूज करके लगाना कि कौन सा थॉट मुझे वैल्यू करता है, मुझे मेरे लिए बेनिफिटेड है, कौन सा थॉट मैं वैल्यू नहीं करूँगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दूसरा, अगर आप नर्वस होके बार बार सोशल मीडिया पे आपके जो एसपी हैं उनके व्हाट्सएप पर स्टॉक करना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, अगर वो पर्सन पोस्ट डाल रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं ये पर्सन तो मुझे मिस ही नहीं कर रहा, ये तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। हम अपने आप को कहाँ प्लेस कर रहे हैं उस पर्सन की लाइफ में? आप ये देखो, हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं? हम प्लेस कर रहे हैं लैक वाले पोजीशन पे कि ये पर्सन हमें वैल्यू नहीं करता। लेकिन क्या उसके पर्सन, उस जो सामने वाला पर्सन है जिसको आपने एसपी माना है, वो पर्सन जब वैल्यू करेगा तभी आप वैल्यूएबल बनोगे। क्वेश्चन ये है यहाँ पर समझने वाला। उस पर्सन को इतनी वैल्यू आप दे रहे हो, इसलिए आपको लगता है कि अगले पर्सन को भी सेम चीज़ रेसिप्रोकेट करनी चाहिए। अरे अगले पर्सन को जो वैल्यू देनी है वो देने दो ना उसको, पहले अपनी निगाह में तो अपने आप को ऊपर उठाओ। आप समझ रहे हो? आप इसकी जगह पर जब आप 4D में रहना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने अंतर मन में ही काम रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि अंदर से ही आप ऑलरेडी जानते हो दैट यू आर चोजन, ही कैन नॉट गो एनीवेयर। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है जो अभी तो 2 साल हो गए उनके साथ मुझे बातचीत करते हुए, वेरी स्वीट क्लाइंट एंड वेरी प्रोफेशनल, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे वो किसी कंपनी में काम कर रही हैं। और उनके एसपी के साथ मतलब 4-5 साल पुराना रिलेशनशिप है और बहुत ही ज़्यादा सोलमेट वाला रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई घर वालों को लेकर, और दोनों लोग ने आपस में एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। अब जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे करके सिचुएशन है, आई वॉन्ट टू मैरी दिस गाय। आई वॉज लाइक ओके, लेकिन आपके लिमिटिंग बिलीव क्या है? मैंने कहा कहीं आपको ऐसा लगता हो दैट यू आर नॉट गुड इनफ, ये वो। मैं उनका कॉन्फिडेंस देख कर इतनी खुश हुई। उन्होंने कहा अरे मैम वो कहाँ जाएगा, उसकी ज़िंदगी में मैं ही हूँ, वो मेरे बिना किसी और के पास जी ही नहीं सकता है, वो जा ही नहीं सकता वो कहीं पर इधर उधर। वो जाएगा कहीं भी, उसको घूम फिर के मेरे पास ही आना है, उसको सुकून सिर्फ मेरे साथ मिलता है। ये जो लाइन मैंने उनसे सुनी ना, मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा बस अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, डोंट वरी। अगर आप इतने पॉजिटिव स्टेट पर ऑलरेडी जी रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को नेगेटिव प्लेस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहे हैं, 100% इज गोइंग टू हैपन फॉर यू, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। आप लैक में और डेस्परेशन में नहीं जी रहे हैं, राइट? सो व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट यू आर द चोजन वन, व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट यू आर द प्रायोरिटी, ठीक है, यू आर ऑलवेज लव्ड। आप हो ही इतने खूबसूरत इंसान अंदर से कि आपसे कोई कितने दिन खफा रह सकता है, आपसे कोई कितने दिन नाराज़ रह सकता है, आप खुद बताइए। जब आपको अपने अंदर की क्वालिटीज़ अच्छी तरह से नज़र आएंगी ना, तो बट ऑब्वियसली बात है सामने वाला तो आप ही का रिफ्लेक्शन है। वो पर्सन कहाँ जाएगा अगर आपकी तरह वो आपके थॉट्स की तरह अगर वो बिहेव नहीं करेगा, आपकी जो इनर फीलिंग है, डोमिनेंट फीलिंग, अगर उसकी तरह बिहेव नहीं करेगा तो। समझ रहे हैं आप? और जब सबकॉन्शियस माइंड ने इन सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जब इनको फैक्ट मानना शुरू कर दिया, तो आउटर वर्ल्ड क्या है, 3D क्या है? 3D इज़ अ डेड रियलिटी। 3D में सिर्फ उन्हीं चीज़ का प्रोजेक्शन आपको दिखाई देता है जो सबकॉन्शियस माइंड इनर लेवल पे आपके लिए मान बैठा है कि यही सच है। तो आउटर वर्ल्ड 3D रियलिटी ऑटोमेटिकली बेंड होना स्टार्ट हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाता है, एसपी का कॉल आना स्टार्ट हो जाता है, एसपी का मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है, मीटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सब एफर्टलेसली आपके पास आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपने अपने आप को चेंज किया है। There is a quotation by Neville Goddard, nobody to change but yourself. There is a reason why he has said this thing. क्योंकि जब आप खुद को चेंज करते हैं तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास की जो रियलिटी है जो आपको मिरर करती है, वो भी आपकी तरह
जैसे आप अपग्रेड हुए ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आपके लिए अपग्रेड हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सिचुएशन में अगर कहीं आप फंस गए हैं, सिचुएशन से फोकस हटा लीजिए, अपने उस एंड सीन पर फोकस करिए और लगातार उसमें जीना स्टार्ट करिए ताकि ये सिचुएशन खुद ब खुद अपने आप फेड अवे हो जाए। दैट इज़ हाउ नेविल गोडार्ड हैज़ टॉट अस द लॉ ऑफ अजम्पशन। ओके, अब मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ समझाती हूँ। जो आपको अज्यूम करना है अपने एसपी को लेकर, वो प्रैक्टिकल तरीका क्या है। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते के साथ ही 2 से 3 मिनट, चाहो तो 5 मिनट भी आप लगा सकते हो। जस्ट इमेजिन करो कि एसपी आपके पास है, आपके पास है, वो आपके साथ हैं, आपको हग कर रहे हैं, आप उनको उनका हाथ पकड़ सकते हो, उनको टच कर सकते हो, आप उनके चेहरे को अच्छे से देख सकते हो, उनके स्माइल करते हुए चेहरे को देख सकते हो। यू आर विद योर एसपी, बी इट अ गर्ल बी इट अ बॉय, ठीक है। जब आप उनके पास हैं और आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट फील दैट फीलिंग, उसको इतना नॉर्मल फील करो ऐसे एज इफ इट इज़ हैपनिंग टू यू राइट नाउ। ये फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, ये रियलिटी है। जब आप इसको इस तरह से विजुलाइज करना स्टार्ट करेंगे, इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे, आप देखिए आपका दिन जो है वो डेस्परेशन से स्टार्ट नहीं होगा, वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इनर लेवल पे अगर आपने मेंटल सेटिस्फैक्शन को डोमिनेंट फीलिंग बना लिया तो 1000% आपके एसपी नहीं, एसपी से रिलेटेड जो भी लोग होंगे ना, जो पास्ट में भी कभी एसपी रहे होंगे, वो खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। क्योंकि नाउ यू आर नॉट फीलिंग दैट यू आर नॉट गुड इनफ फॉर योर एसपी। नाउ यू आर नॉट फीलिंग कि आपके एसपी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आप ये जान रहे हो और आप ये मान रहे हो कि मेरे से इम्पॉर्टेंट मेरे एसपी की लाइफ में कोई और है ही नहीं। वो कहाँ जाएगा अगर मुझसे बात नहीं करेगा? वो मैं क्लाइंट वाली बात रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स नंबर 1। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं आप? प्लीज़ चेंज योर इनर डायलॉग। हर बार जब भी आप सोचो कि आई वॉन्ट हिम, ठीक है, आई वॉन्ट हिम, वो कहाँ है, आई वॉन्ट हिम, आप चेज कर रहे हो अपने एसपी को। आई वॉन्ट का मतलब अभी वो आपके पास नहीं है। इस थॉट को इमीडिएटली आप रिप्लेस करिए, आई लव हाउ ब्यूटिफुली वी आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। कोई भी हो, अगर आपके बॉयफ्रेंड है तो भी, अगर आपके गर्लफ्रेंड है तब भी आप इस तरह से सोचिए, आई लव हाउ ब्यूटिफुली वी आर कनेक्टेड टुगेदर। तो आप क्या है, आप अपने अंदर ना वो लैक फीलिंग को बार बार उसको हटा रहे हैं और बार बार उसकी जगह एक ऐसा थॉट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ऐसा थॉट वहाँ पर सेटल डाउन कर रहे हैं जो कि वेरी पॉजिटिव इन नेचर है। इस थॉट को डोमिनेंट थॉट बनाने के बाद आपको 3D में चीज़ों को चेज करने की ज़रूरत नहीं लगेगी, वो नीड ही नहीं लगेगी आपको। इसलिए इनर डायलॉग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली, जो आपकी एंड स्टेट है ना, उसको एक डेफिनेशन दे दो, मतलब उसको ना एक एंकर कर दो, किसी एक सॉन्ग का डेडिकेशन, किसी आई डोंट नो, अगर आप अपने एंड सीन में रोज़ फ्लावर देख रहे हैं तो रोज़ फ्लावर से आप कनेक्ट कर पाओगे। जब भी आप रोज़ फ्लावर देखोगे आपको अपने एसपी की याद आएगी। एंड रोज़ फ्लावर्स आपको ये दर्शाता है, ये डिफाइन करता है कि आपके एसपी, जैसे आपने सीन में देखा कि आपके एसपी आपको रोज़ फ्लावर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सीन आपको इतनी बार क्योंकि आपने जिया है, तो जब भी आप रोज़ फ्लावर देखोगे आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाएगी। जैसे आपके और आपके एसपी का कोई अगर बहुत फेवरेट सॉन्ग होगा ना, तो इवन तो अभी आप अपने एसपी के साथ नहीं हैं, जब भी वो गाना आप सुनोगे आपको अपने एसपी की याद आ जाएगी। और वो याद ना पॉजिटिव वे आएगी, नेगेटिव वे नहीं आएगी। ऐसे ही अपने माइंड को एंकर कर लीजिए उस स्टेट को जहाँ पर आप इस चीज़ को किसी एक सॉन्ग के साथ, मे बी परफ्यूम के साथ, मे बी एक पर्टिकुलर फ़ोटो के साथ, या जैसा मैंने कहा कि रोज़ फ्लावर या किसी एक ऐसे थिंग के साथ आप एसोसिएट करिए जो हर दिन आपको ये रिमाइंड कराएगा कि येस माई विश इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड, इट इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। दिस अगेन मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी अपनी क्लाइंट का। उनको मैंने सजेस्ट किया था कि शी वांटेड अ प्रपोजल फ्रॉम हर एसपी, तो उनको मैंने सजेस्ट किया कि जो आपको पसंद है ना, जो रिंग आपको पसंद है, उस रिंग का एक ड्यूप लेके, मतलब एक आर्टिफिशियल रिंग लेके जो कि डायमंड रिप्रेजेंट करता है, वो आप अपने रिंग फिंगर में डाल लो। एंड एवरी टाइम माइंड में यह थॉट आए ना, आप ये इमेजिन करो, ये हाथ में ऐसे पकड़ के देखो और इमेजिन करो कि ये तो रिंग ऑलरेडी है ना मेरे हाथ में, ये तो ऑलरेडी प्रपोजल मेरे पास आ चुका है, व्हाई एम आई वरीड, इट इज़ ऑलरेडी डन। तो एक ना आपको मेंटल एहसास होता है, क्योंकि लॉजिकल माइंड ना फिजिकल प्रूफ मांगता है, तो वो फिजिकल प्रूफ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप अपने उस स्टेट को हमेशा हमेशा के लिए एंकर कर सकते हैं अपने माइंड में।
ठीक है। ये आपका बताता है कि भाई स्टेट ऑलरेडी विश फुलफिल्ड हो चुकी है, स्टेट में आप ऑलरेडी वो इंसान हो जिसके पास उसकी डिज़ायर आ चुकी है। अब 3D में बार बार चीज़ों को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेविल सर ने ही एक लाइन ये कही थी कि इट इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट दैट यू अट्रैक्ट वॉट यू बिलीव टू बी ट्रू। तो अब आपको क्या करना है, वेट नहीं करना है, आप डोर पर मत खड़े रहिए, एक स्टेप अंदर आके अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक स्टेप लीजिए। एसपी के साथ रिलेशनशिप को अभी से अपनी लाइफ में नॉर्मल मान लीजिए कि इट इज़ ऑलरेडी डन, क्योंकि अजम्पशन होप नहीं होती है, अजम्पशन फैक्ट होता है माइंड के लिए। अजम्पशन है डिसाइडिंग दैट यस इट इज़ ऑलरेडी डन, और उसमें जीना जैसे कोई दूसरा ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता हो, ये आप एज क्रिएटर एक डिसीजन अपने आप के लिए ले सकते हैं। एंड दिस इज़ वेयर यू आर मेकिंग अ डिसीजन फॉर योर फ्यूचर आउटकम। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। अपने इंटरनल लेवल पे जो थॉट्स चल रहे हैं उनको चेंज कैसे किया जा सकता है, और जहाँ आप ऑलरेडी स्टक फील कर रहे हैं वहाँ से भी बाहर निकलने का मैंने आपको रास्ता बताया। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी रिलेटेड टू ऑल द पीपल हु आर ऑलरेडी इन लव एंड दे वॉन्ट टू मैनिफेस्ट देयर एसपी, और समबडी हु वॉन्ट्स टू मैनिफेस्ट मे बी समथिंग एल्स लाइक जॉब और एनीथिंग। देखिए फॉर्मूला एक ही है। मैं यहाँ एसपी का एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन एसपी के आते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी और एरिया ऑफ लाइफ में मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, बी इट एग्जाम क्लियरेंस, बी इट जॉब मैनिफेस्टेशन, सो जहाँ जहाँ मैंने एसपी का नाम लिया वहाँ अपने जॉब को आप डिज़ायर के तौर पे देखिए, ठीक है। दैट्स हाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला, राइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं मिलूंगी बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये इंक्वायरी है कि 1-to-1 कोचिंग और सेशन के लिए हम आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। देखिए मेरे पास ना बहुत लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं कोचिंग भी बहुत लिमिटेड लोगों के साथ करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरी सारी की सारी जो कोचिंग सेशंस होते हैं वो एडवांस में बुक हो जाते हैं। तो अभी ऑलरेडी ये वीक की जो बुकिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जो लोगों ने कल शॉर्ट सेशन मुझसे लेना था उन्होंने भी आज बुकिंग करा लिया। जो आने वाले 2-4 दिन मेरे पास वीकेंड से पहले के हैं उसमें ऑलरेडी मेरी बुकिंग हो रखी है। तो मैं आपसे सजेशन यही कहूँगी, रिकमेंडेशन यही रहेगा कि व्हेनेवर यू आर फीलिंग सीरियस अबाउट टेकिंग द कोचिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर, और उस नंबर पर आप अपना जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करा लीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि बाय द टाइम फर्स्ट वीक खत्म होता है, थर्ड वीक तक लोग ऑलरेडी बुकिंग करा के रखे होते हैं। फिर बाद में लोग आते हैं और कहते हैं नहीं हमें तो जल्दी बुकिंग चाहिए थी। तो अगर आपको जल्दी बुकिंग चाहिए तो फिर प्लीज़ जो भी आपका उसमें गोल है वो सारी चीज़ें आप मेंशन करके बुकिंग पहले करा लीजिए। दैट्स वन थिंग। नंबर 2 इज़ सब्लिमिनल पार्ट। सब्लिमिनल में अभी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे सब्लिमिनल हो चाहे आपका पर्सनलाइज स्क्रिप्ट हो। अगर आपने कोई भी सेशन मुझसे पहले लिया है, कोई भी सर्विसेज आपने पहले ले रखी हैं, इवन आपने अगर वर्कबुक भी ले रखी है तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जितने लोग अभी इंटरेस्टेड हैं सब्लिमिनल लेने में या मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट लेने में, दिस इज़ योर राइट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ योर राइट टाइम। आप अभी चाहें तो 10% का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। लास्ट वन इज़, अगर आपको 1-to-1 कोचिंग लेने में इशू आता है कि नहीं अमाउंट बहुत ज़्यादा, देखिए 1-to-1 कोचिंग सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी डिज़ायर को लेकर और वो लिटरली मेरे साथ 2 महीने के लिए जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। तो अगर आपके पास अमाउंट का इशू है या अगर आपको लगता है नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई कैन अफोर्ड, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द शॉर्ट सेशन। आप जो चीज़ आज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अगर वो शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट सेशन में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको रूटीन भी मिलता है, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसका भी डिस्कशन होता है। बस ये है कि एक प्रॉपर लेवल पे जहाँ मैं 1-to-1 में हर एक चीज़ इतना डेप्थ में इतना डिटेल में समझाती हूँ, वो चीज़ यहाँ पर शॉर्ट सेशन में नहीं हो पाती है। इट इज़ जस्ट अ सरफेस लेवल टॉक वेयर आई टेल यू दैट हाँ ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है, इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 1-to-1 लॉन्ग सेशन नहीं ले सकते हैं तो शॉर्ट सेशन जो है वो ज़रूर लीजिए। अगर ये भी नहीं ले सकते हैं तो फिर सब्लिमिनल ज़रूर लीजिए। अगर आपको विजुलाइज करने में दिक्कत आती है तो स्क्रिप्ट एक बार आप लेकर देखिए। आपका ना मतलब इतने सारे रिव्यूज़ हैं मेरे, आप माय डेली विश पे जो चैनल है उस पर इंस्टाग्राम पे आप इतने रिव्यूज़ हैं आप जाके देख लीजिए। मतलब इट्स बीन ओनली 4 months, आई थिंक 3 to 4 months ही हुए हैं अभी मुझे स्टार्ट किए हुए, लेकिन पीपल आर
so happy with the product, people are so happy with the overall script and overall subliminal result कि मतलब आपको दिल खुश हो जाएगा आपका पढ़ने के बाद. So totally up to you. मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रही हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ सूटेबल आपके लिए हो सकती है. So yeah, that's it for today. This is the only information which I wanted to give you. मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ इस नंबर पर, मेरी असिस्टेंट है वो परमानेंटली इस नंबर पर अवेलेबल होती हैं. कभी कभार अगर बाई चांस वो शी इज़ टेकिंग हर लंच और कुछ ऐसा होता है तो मैं नंबर रखती हूँ कि मेरे पास अगर कोई इंक्वायरी आती है देन आई टॉक. अदरवाइज नॉर्मली जो मेरी असिस्टेंट हैं वो टेक केयर करेंगी आपको बुकिंग सेशन से रिलेटेड. सो जब एक बार बुकिंग हो जाएगी तो जितने भी ऑलरेडी लोग मुझसे सेशन ले चुके हैं उनको पता है कि सेम डे बुकिंग वाले दिन मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ. सो देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. इट इज़ जस्ट दैट मेरे पास इतने सारे क्वेरी आती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल ऑल ऑफ थिंग्स, ऑल ऑफ द थिंग्स एट वंस. सो दैट इज़ वाई एक असिस्टेंट को रखा हुआ है. वो अपने आप हर एक चीज़ को आपको गाइड करेंगी, हर एक चीज़ को आपको बताएंगी और जब बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो भी आपको सारी चीज़ें कंफर्म करके स्क्रीनशॉट के फॉर्म में भेजेंगी. सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल. रेस्ट. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया. एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और इसी तरह की लर्निंग और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो येस यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मैं फिर कहूँगी कि अप्रॉक्सीमेटली 100 वीडियोज़ होने वाली हैं VIP मेम्बरशिप प्रोग्राम में. बहुत नॉमिनल प्राइस पे मैं 100 वीडियोज़ का जो पूरा का पूरा पैकेज है वो मैं आपको दे रही हूँ, जिसके अंदर 4 बुक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, 2-2 3-3 चैलेंजेस कवर्ड हैं उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सारी उसके अंदर कवर्ड हैं. तो इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे रेडियो लेक्चर्स, इतने सारे जो चैलेंजेस से रिलेटेड उसमें वीडियो बनाए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. अगर आप कुछ नहीं कर सकते, लगातार डेली सोने से पहले आप एक वीडियो VIP मेंबरशिप का ज़रूर सुनिए. आप ऑलमोस्ट 3.5 मंथ में ये सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो ख़त्म कर लेंगे. एंड ट्रस्ट मी यू विल बी अ ब्रांड न्यू पर्सन. आपको इतना अच्छा लगेगा अपनी लाइफ में, आप इतने अच्छे अच्छे चेंजेस लेके आ पाएंगे उस नॉलेज को पाकर, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर कर. सो दिस इज़, और मेरे जितने भी प्राइसेस हैं ना, चाहे वो सब्लिमिनल प्राइसेस हों, चाहे वो VIP मेंबरशिप के प्राइसेस हों, मैंने बहुत नॉमिनल रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, तो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है. तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए. ट्रस्ट मी, आप 2 से 3 वीडियो उसकी लगातार सुन के देखिए, यू विल स्टार्ट फीलिंग सो पॉजिटिव. इट इज गोइंग टू चेंज यू एज अ पर्सन फॉर एवर. ऑल राइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग.